Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, जो क्वेश्चंस हैं हमारे जो कल के एडिटोरियल से हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट सिग्नल्स डू वी नीड फ्रॉम COP27। जो अभी COP27 था, जो 27th सेशन हुआ था COP का, तो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या सिग्नल्स जो है वो हमें जनरली मिलते हैं या फिर आवश्यकता है जिन सिग्नल्स की हमें, कि वर्ल्ड को क्या करना चाहिए। जो वर्ल्ड वाइड हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ल्ड को क्या है सोचना चाहिए कि किस तरह से अर्थ के चांसेस को इम्प्रूव किया जाए क्लाइमेट चेंजेस के अगेंस्ट में, या फिर वर्ल्ड को क्या है एक खड़ा होना चाहिए, आवश्यकता है खड़े होने की किन के अगेंस्ट में, ऐसे वोल्ड फेसेस जैसे कौन से, यूएस। वोल्ड फेसेस का मतलब जो अपना एक ओपिनियन चेंज कर लेते हैं, जिस तरह से यूएस ने क्या कर लिया, अपने आप को ग्रुप से बाहर कर लिया था और फिर से वापस ग्रुप में आना चाहता है। या फिर वर्ल्ड को क्या आवश्यकता है कमिटमेंट की सभी कंट्रीज से, किसके लिए कमिटमेंट की, हम लोग जानते हैं कि क्लाइमेट चेंजेस के लिए क्या सभी कंट्रीज से कमिटमेंट की आवश्यकता है, या फिर नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो सकता है। तो चारों में से एक भी आंसर हो सकता है और एक से ज़्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं। तो सेकंड जो है, यूज़ द ईडीएम फ्रेज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस एडिटोरियल। हमें क्या करना है, आपने कोई भी, हम लोगों ने कल जो ईडीएम या फ्रेज डिस्कस किया था वो आपको इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या करना है, ये भरना है, जो भी ईडीएम और फ्रेज हम लोगों ने कल यूज़ की थी। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोग जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जवाब जरूर दें, ताकि मैं आप लोगों को जो अपना फीडबैक है, जिस बेसिस पर आप लोग अटैम्प्ट करते हैं उस बेसिस पर मैं आप लोगों को अपना फीडबैक जो है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूँ। और आप अपने सजेशंस जो है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिडरिंग कंसेंट, दैट मीन्स हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कंसेंट को कंसिडर करने की यहाँ पे बात की जा रही है। कैसे, जैसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए कंसिडरिंग जो है हमारा, जनरली देखिए कंसिडर को हम लोग वर्ब कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे कंसिडरिंग जो है वो हमारा प्रेपोजिशन है, और कंसेंट क्या है, हमारी यहाँ पे नाउन है। तो कंसिडरिंग का मतलब हमें ध्यान में रखना है किसको, सहमति को। दैट मीन्स जब भी सहमति दी जाती है तो कंसेंट से रिलेटेड जो भी बातें हैं, सहमति से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हमें कंसिडर करनी है, वो हमें ध्यान में रखनी है। अब ऐसा क्या है यहाँ पे, आइए चलिए देखते हैं। द लॉ मस्ट स्टे इन ट्यून विद द टाइम्स। देखिए, जो भी लॉ की यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, नियम की बात करना चाह रहे हैं, वो बना रहना चाहिए किसके साथ, मस्ट स्टे इन ट्यून का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो लॉ है वो ट्यून का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि टाइम के साथ क्या है, उसकी ट्यूनिंग जो है वो प्रॉपर रहनी चाहिए। दैट मीन्स जो लॉ है उसके साथ साथ क्या है, हमें टाइम का भी क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो मस्ट क्या है, हमारा कंपल्शन के तौर पर यहाँ पे यूज हो रहा है कि लॉ जो है वो किसके साथ ट्यूनिंग में रहना चाहिए, टाइम के साथ। एंड कंसिडर ग्राउंड रियलिटीज, और लॉ में हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो जमीनी तौर पर जो वास्तविकता है उनका भी हमें क्या है अब यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, उनको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अब ऐसी कहाँ पे ये लॉज की बात कर रहे हैं, आइए चलिए देखते हैं। एज मच एज द लॉज ऑफ अ कंट्री मस्ट एडहेयर। देखिए, जितना ज़्यादा हम लोग बात करें कि जो लॉज हैं, जो नियम कानून है एक कंट्री के, मस्ट एडहेयर, दैट मीन्स उनको पालन करना चाहिए, उनको पालना करनी चाहिए टू द प्रिंसिपल, किनकी, नियम कानूनों की। तो देखिए मस्ट अगेन यूज हो गया, मस्ट का मतलब यहाँ पे कंपल्शन के तौर पर, एडहेयर का मतलब पालना करना, दैट मीन्स फॉलो करना। तो किसको फॉलो करना चाहिए, जो प्रिंसिपल्स, जो नियम कानून यूज होते हैं, ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। किसके, जस्टिस का मतलब न्याय के लिए, और फेयरनेस का मतलब बिल्कुल सटीक चीज़ों के लिए, बिल्कुल सही चीज़ों के लिए जो प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, उसमें क्या है, जो लॉज के कंट्री के हैं उनको क्या है, हमेशा हमें क्या है, सही डायरेक्शन में जस्टिस के लिए और फेयरनेस के लिए हमें उनको फॉलो करना चाहिए। दे ऑल्सो नीड टू स्टे, जो हमारे लॉज हैं वो बने भी रहने चाहिए इन ट्यून विद द टाइम्स, किसके साथ, टाइम्स के साथ भी क्या है, उनकी जो ट्यूनिंग है वो क्या है, बनी रहनी चाहिए। दैट मीन्स समय के साथ भी क्या है, वो लॉज जो हैं वो टाइम टू टाइम क्या है, बने रहने चाहिए। दैट मीन्स देखिए, समय के साथ बोलने का मतलब क्या है कि समय के साथ जो नियम कानूनों में चेंजेस जो हैं वो भी आते रहने चाहिए। इट वॉज दिस प्रोविजो, कि देखिए यही क्या है, एक प्रोविजो है। प्रोविजो का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक तरह की शर्त,
दैट द धारवाद बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, जो क्या है धारवाद बेंच जो है, धारवाद बेंच का मतलब एक जो जजेस की एक क्या है बेंच है, जिसको क्या नाम दिया गया, धारवाड़ बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। कहाँ की हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका की एक धारवाड़ बेंच जो है इन्वोक्ड, जो उन्होंने क्या किया है कॉल किया है, इन्वोक्ड का मतलब कॉल किया है, इस तरह की चीज़ों को याद किया गया है हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका जो है उसकी धारवाड़ बेंच के द्वारा। एज इट अर्ज्ड द लॉ कमीशन, और इन्होंने देखिए रिक्वेस्ट की है किसको, लॉ कमीशन को, जो नियम कानून बनाते हैं उससे रिलेटेड जो कमीशन होता है, जो कमेटी होती है, उनको इन्होंने अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की है ऑफ इंडिया, किसका, इंडिया का जो लॉ कमीशन है उनको अर्ज किया है टू हैव अ रीथिंक, क्या हमें क्या है दोबारा से सोचने की जरूरत है ऑन द क्राइटेरिया ऑफ फॉर एज ऑफ कंसेंट, किसके लिए, हमें किसके लिए दोबारा से सोचने की जरूरत है, जो क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया हुआ है सहमति के लिए, सहमति की एक एज होती है। अब देखिए सहमति की एज की कहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, ये कंसेंट बार बार यहाँ पे यूज हो रहा है, वो आगे आएगा कि कहाँ पे सहमति की बात करना चाह रहे हैं। तो जब भी सहमति से रिलेटेड कोई एज का डिसाइड होता है तो वो एज को डिसाइड करने के लिए क्या है, जो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका है उसकी धारवाड़ बेंच ने क्या किया है, इन्होंने रिक्वेस्ट की है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से कि अब हमें क्या है दोबारा से जो एज है वो डिसाइड करनी चाहिए, किसके लिए, सहमति के लिए, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, और हमें ध्यान में रखना चाहिए द ग्राउंड रियलिटीज, किसको, जो जमीनी तौर पर जो वास्तविकता है उनको हमें क्या है बिल्कुल अब ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए कहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है, कहाँ पे ये सारी बातें हो रही है, आगे आएगा अभी ये सारा। द जजेस सेड, देखिए जजेस ने कहा है दैट दे वर मोटिवेटेड टू मेक दिस रिकमेंडेशन, कि देखिए उनको मोटिवेट होना पड़ा, उनको मोटिवेट का मतलब उनको ये चीज़ें करनी पड़ी, दैट मीन्स इस तरह का जो सुझाव है वो उनको लेना पड़ा, या सुझाव जो है वो इस तरह का उनको देना पड़ा। हैविंग एनकाउंटर्ड सेवरल केसेस, क्यों, क्योंकि देखिए उनके सामने बहुत इस तरह के केसेस आ रहे हैं रिलेटिंग टू माइनर गर्ल्स ओवर द एज ऑफ 16 ईयर्स। देखिए कौन से केसेस आ रहे हैं कि जो माइनर गर्ल्स हैं जिनकी एज क्या है 16 साल से ज़्यादा है बट बिलो 18 ईयर्स, लेकिन क्या है वो 18 साल से कम है, दैट मीन्स 16 से 18 साल की लड़कियों के क्या है बहुत सारे उनके पास केसेस आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए केसेस नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव, हैविंग फॉलन इन लव, के क्या है वो लड़कियां जो हैं, जो माइनर गर्ल्स जो हैं वो क्या है प्यार में गिर जाती हैं, फॉलन इन लव का मतलब प्यार में गिर जाती हैं, एंड इलॉप्ड विद द बॉय, और क्या है लड़के के साथ भाग जाती हैं, इलॉप्ड का मतलब भाग जाना, और लड़के के साथ क्या कर जाती हैं, भाग जाती हैं, कौन, 16 टू 18 ईयर्स की जो लड़कियां हैं वो क्या है लगभग इस तरह की चीजें हैं जो उनमें देखने को हमें मिल रही हैं। एंड वंडर्ड, और क्या है कोर्ट को ये भी सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ, वाई द कंसेंट ऑफ द गर्ल इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप इज नॉट फैक्टर्ड इन, कि देखिए हम लोगों ने ये तो बात कर ली कि 16 से 18 साल की लड़की लव में है और इलॉप कर जाती है, वो निकल जाती है बच्चे के लड़के के साथ, लेकिन हम लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया, और कोर्ट को जो है और जो जजेस को ये आश्चर्यचकित हो रहा है, या फिर जजेस जो हैं वो इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि क्यों जो कंसेंट है, क्यों उसकी सहमति जो है लड़की की किसमें, उस सेक्सुअल रिलेशनशिप में, उसको फैक्टर नहीं किया गया, उसको इन सब चीज़ों में काउंट नहीं किया गया। तो देखिए हम लोग ये देख रहे हैं कि मतलब प्यार में गिर जाती है, लॉप कर जाती है, बट उसकी सेक्सुअल रिलेशनशिप में जो उसका कंसेंट है उसको हमने क्या इन सब चीज़ों में फैक्टर नहीं किया। तो इन सब चीज़ों से क्या है जो कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है वो भी क्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, बोल सकते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा वंडर्ड है, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित है, स्पेशली वो भी कब, विशेष तौर पर व्हेन चार्जेस आर मेड आउट अंडर प्रोविजंस ऑफ द पॉक्सो एक्ट। अब देखिए जब चार्जेस जो हैं उस लड़के के अगेंस्ट में लगाए गए हैं वो भी किसके अंडर में, किसके प्रावधान के अंडर में, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट कौन सा होता है हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब देखिए पॉक्सो एक्ट के तहत आपने चार्जेस लगाए हैं लेकिन उसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात नहीं की है, उसमें क्या बात की ओनली कि प्यार में थे और क्या है वो एक दूसरे के साथ भाग गए, और आपने चार्जेस लगाए हैं किसके तहत, पॉक्सो एक्ट के तहत। तो पॉक्सो एक्ट के तहत आपने चार्जेस लगाए हैं और सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए क्या है उसमें उन सब चीजों को फैक्टर ही नहीं किया गया, जो केसेस क्या है कोर्ट को देखने को मिल रहे हैं। द एक्ट वॉज इनेक्टेड, देखिए एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था, बनाया गया था टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, क्या करने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, किससे, सेक्सुअल अब्यूज से बच्चों को बचाने के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज से बच्चों को बचाने के लिए। एंड इट रेज्ड द एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम 16 टू 18 ईयर्स। और देखिए इसी में पॉक्सो एक्ट के तहत ही क्या किया था, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट मीन्स क्या है जो भी बोल सकते हैं यहाँ पे जो माइनर्स हैं जो कहीं ना कहीं क्या है एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके लिए जो सहमति की जो एज है स्पेशली गर्ल्स के लिए वो क्या है 16 से लेके 18 तक क्या की गई थी, उसको बढ़ाया गया था। किसके तहत, इस पॉक्सो एक्ट के तहत क्या है उस एज को बढ़ाया गया था। लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि 16 टू 18 ईयर्स की जो माइनर गर्ल्स हैं वो क्या है प्यार में गिर जाती हैं और क्या है बच्चे के साथ जो है माइनर बॉय जो है उसके साथ भाग जाती हैं, इलॉप कर जाती हैं, और फिर क्या है वहां पे पॉक्सो एक्ट लगाया जा रहा है
जबकि पॉक्सो एक्ट के लिए तो मिनिमम जो एज है वो कितनी कर दी गई है, 18 ईयर्स कर दी गई है। इन प्रैक्टिस अगर देखिए रियलिटी में अगर हम लोग बात करें जो इन सब चीजों की प्रैक्टिस की जा रही, देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बुक किए गए हैं किसके अंडर में, एक्ट इन एडोलेसेंट ग्रुप 16 इयर्स एंड अबव। देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको बुक किया गया है। एडोलेसेंट जो ग्रुप होता है, एडोलेसेंट ग्रुप कौन सा होता है, 16 इयर्स और उससे ज्यादा का जो ग्रुप होता है, उसमें क्या है बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो क्या है इस एक्ट के तहत क्या किए गए हैं, बुक किए गए हैं। हैव अ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट, और कहीं ना कहीं क्या है उसमें 16 से 18 इयर्स वाले जो लोग हैं उनका रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट या सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट उनका कहीं ना कहीं रहा है। इंक्लूडिंग इलोपिंग विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड, और उसमें यह भी शामिल है कि वो इलॉप कर जाते हैं, वो क्या है घर से भाग जाते हैं, किस इंटेंशन के साथ कि उनको क्या करनी है, शादी करनी है, इस इंटेंशन के साथ भी क्या है वो वहां से निकल जाते हैं। कंसेंशुअली, कंसेंशुअली का मतलब पूरी सहमति के साथ क्या है वो इस इंटेंशन के साथ वहां से भाग जाते हैं। इलॉपिंग का मतलब वहां से इस इंटेंशन के साथ वो निकल जाते हैं कि उनको क्या करनी है, शादी करनी है, वो भी कंसेंशुअली। कंसेंशुअली का मतलब दोनों की सहमति से। तो ये क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। इन ऑलमोस्ट ऑल इंस्टेंसेज, अगर देखिए हम बात करें सभी इंस्टेंसेज में, सभी एग्जांपल्स में बात करें अगर हम लोग, पुलिस केसेस आर इनिशिएटेड बाय द पेरेंट्स ऑफ द माइनर गर्ल। देखिए जितने भी जो पुलिस केसेस हैं उनको इनिशिएट किया गया है, उनकी देखिए शुरुआत जो की गई है। तो बात करें अगर सभी इंस्टेंसेज में, सभी एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो जो पुलिस केसेस जो इनिशिएट किए गए हैं, शुरुआत की गई है उनकी किसके द्वारा शुरुआत की गई है, बाय द पेरेंट्स ऑफ द माइनर गर्ल, जो अपने लवर के साथ गर्ल के उस वंस द सेक्सुअल एक्ट इज कंफर्म्ड, और एक बार जैसे ही सेक्सुअल एक्ट जो है वो कंफर्म हो जाता है, द पॉक्सो एक्ट इज स्लैप्ड ऑन द बॉय। तो देखिए जैसे ही सेक्सुअल एक्ट क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो पॉक्सो एक्ट जो है वो उस लड़के के ऊपर क्या कर दिया जाता है, स्लैप्ड कर दिया जाता है। स्लैप्ड का मतलब उसके ऊपर थोप दिया जाता है। हु में समटाइम्स बी ए माइनर, जो कभी कभी क्या हो सकता है, एक माइनर भी हो सकता है, और बेयरली ऑफ लीगल एज फॉर मैरिज, और कभी कभी क्या हो सकता है उसकी एक वैध एज भी हो सकती है, सही एज भी हो सकती है शादी के लिए। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और देखिए उसका परिणाम क्या होता है कि उसको क्या करना पड़ता है, प्रोसिक्यूटेड का मतलब परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब बोल सकते हैं परिणाम, और प्रोसिक्यूटेड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि उसके अगेंस्ट जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, जो वैध प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, और उसको पेनिट्रेट करना, उसको फोर्स करना स्टार्ट कर दिया जाता है कि क्यों आपने जो सेक्सुअल असॉल्ट किया, आर लाइफ ऑल्टरिंग। तो ये सारी चीजें क्या है उस बच्चे की लाइफ को क्या है डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं उस बच्चे की लाइफ को क्या कर देते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऑल्टरिंग का मतलब लाइफ को कम करने में लगी हुई है, लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई है। एज दे आर मीन टू बी, क्यों, क्योंकि हमारा जो लॉज है उनके अकॉर्डिंग तो क्या है ये सारी चीजें क्या है लाइफ डिस्ट्रॉइंग ही है, दैट मीन्स लाइफ ऑल्टरिंग ही है। वाइल द बॉयज फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, देखिए जो बॉयज हैं वो क्या फेस करते हैं, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब जो दलीलें, जो याचिकाएं चलती रहती हैं, और उन्होंने देखिए क्राइम किया उससे रिलेटेड इन्होंने क्या है जो बॉयज को क्या फेस करना पड़ता है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनको फेस करना पड़ता है। द गर्ल्स आर ऑल्सो सेंट टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और गर्ल्स को भी कहाँ भेज दिया जाता है, सरकारी संस्थानों में भेज दिया जाता है। व्हेन दे प्रोटेस्ट पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, जब वो क्या करते हैं पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाके क्या करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, और पेरेंट्स के अगेंस्ट में क्या है जो उनकी डिसअप्रूवल जो है, पेरेंट्स की जो असहमति है उनके अगेंस्ट में जब वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करती हैं तो उनको भी कहाँ भेज दिया जाता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भेज दिया जाता है। ऑफ द लाइजन, क्या करने के लिए, क्योंकि वो पेरेंट्स क्या है कॉपरेट नहीं करते हैं, लाइजनिंग का मतलब पेरेंट्स कॉपरेट नहीं करते हैं, तो जो गर्ल्स हैं, जो माइनर गर्ल्स हैं, उनको भी कहाँ भेज दिया जाता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भेज दिया जाता है। एक्टिविस्ट हैव चार्ज्ड दैट दिस हैज द पोटेंशियल टू wreck द लाइव्स ऑफ द यंगस्टर्स इन्वॉल्व। देखिए एक्टिविस्ट ने क्या किया है, चार्ज का मतलब बताया एक्टिविस्ट ने ये सारी चीजें कही हैं कि देखिए ये जो सारी चीजें हो रही हैं इसमें क्या है, इतना पोटेंशियल है, इतना दमखम है कि ये क्या कर सकता है, रैक का मतलब डिस्ट्रॉय कर सकता है, 2+v1 इन्फिनिटिव, कि ये डिस्ट्रॉय कर सकता है किसको, जो यंगस्टर्स हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, 16 से 18 साल के जो माइनर्स हैं, उनकी लाइफ्स को क्या कर सकता है, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड एंटायर फैमिलीज टू,
और इससे क्या है, उनकी एंटायर फैमिलीज जो है, पूरी जो दोनों लड़के की और लड़के की दोनों जो फैमिलीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, इससे डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। आर टू फेल्ड बाय दिस एनकाउंटर विद द लॉ। और ये सारी चीजें भी क्या है, बोल सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं क्या है, फेल्ड का मतलब गिर सकती हैं। दैट मीन्स उनकी फैमिलीज जो है वो भी गिर सकती हैं, और फैमिलीज क्या है, वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। किसके द्वारा? अगर इस तरह से हम लॉ का क्या करेंगे, एनकाउंटर करेंगे, किसके ऊपर? लड़कों के ऊपर या लड़कियों के ऊपर। पॉक्सो एक्ट जो है, अगर हम लोग जबरदस्ती जो है वो फटाफट से अगर हम लोग थोप देंगे, उनकी देखिए एज क्राइटेरिया को ना हम लोग सेंस करते हुए, चीजों को ना सेंस करते हुए करंट टाइम पे अगर हम लोग सीधा उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट थोप देंगे, तो कहीं ना कहीं क्या है, चीजें जो है वो उनके लिए क्या है, बिगड़ती चली जाएंगी। किसके लिए? मतलब अगर लॉ का एनकाउंटर का मतलब लॉ को अगर हम लोग अप्लाई कर देते हैं पॉक्सो को, तो चीजें जो है फैमिलीज के लिए भी और दोनों जो यंगस्टर्स इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी क्या है, चीजें इसमें बिगड़ती चली जाएंगी। देयर इज नो डाउट दैट चिल्ड्रन आर वल्नरेबल। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है हमें कि जो बच्चे हैं वो क्या है, वल्नरेबल हो चुके हैं। वल्नरेबल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इजीली इन सब चीजों में पड़ जाते हैं, इजीली क्या है, ये सब चीजें बच्चों के लिए बहुत नॉर्मल हो गई है। एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड, और हमें क्या है, बच्चों को बचाना चाहिए फ्रॉम फोर्स्ड अटेम्प्ट्स टू सेक्सुअली असॉल्ट। कि देखिए वो क्या करते हैं, जानबूझकर जो कोशिश करते हैं सेक्सुअली असॉल्ट करने की एक दूसरे को, उनसे हमें बच्चों को बचाना चाहिए। और ग्रूम देम, और हमें क्या है, उनको डेवलप करना चाहिए विद एन आई ऑन एक्सप्लॉयटेशन। क्यों? क्योंकि देखिए, और हमें इस तरह से उनको डेवलप करना चाहिए कि हमारी जो आंखें हैं वो हमेशा बनी रहे कि उनका किसी भी तरह से क्या ना हो, शोषण ना हो। दैट मीन्स देखिए बच्चे जो है क्या है, वो वल्नरेबल हो चुके हैं, डिफेंसलेस हो चुके हैं, वो क्या इस तरह की चीजों में बहुत ईजिली पड़ जाते हैं। तो हमें इस तरह से उनके क्या करना है, उनको ग्रूम करना है कि उनका क्या है, किसी भी तरीके से शोषण ना हो। हाउएवर, फिर भी द रियलिटीज ऑफ एडोलेसेंट अट्रैक्शन, लेकिन देखिए फिर भी जो वास्तविकता है कि किस तरह से जो एडोलेसेंट हैं, जो 13 से 17 साल के जो माइनर्स हैं, वो किस तरह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड द एसर्टेनमेंट ऑफ कंसेंट, और किस तरीके से क्या है, हम लोग जो हमें पता चल रहा है कि किस तरह से वो सहमति जो है वो दे देते हैं। दैट मीन्स देखिए एक जनरल जो एज होती है किसी भी चीज के लिए वो 18 ईयर्स है। दैट मीन्स क्या है, लेकिन उससे पहले भी क्या है, 13 से 17 ईयर्स के बीच में क्या है, जो कंसेंट, जो सहमति वो दे देते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, या फिर प्यार करने के लिए, या फिर भागने के लिए। तो ये सारी सहमति जो है क्या है, वो उनको मिल जाती है, या फिर खुद से अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, वो सारे डिसीजंस ले लेते हैं। 16 ईयर्स और अबव, किसके अगर बात करें हम 16 से 18 साल के बीच के बच्चों की भी अगर हम लोग बात करें, जो उनको भी क्या है, उनकी सहमति जो है, सहमति जो हम लोगों ने फाइंड आउट की है, असर्टेनमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो हम लोगों ने फाइंड आउट की है, मस्ट बी कंसिडर्ड, ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी चाहिए। पर्टिनेंट टू इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। किससे रिलेटेड? इन्वेस्टिगेशन, दैट मींस जो जांच हो रही है उससे रिलेटेड ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एंड प्रोसिक्यूशन, और जितनी भी क्या है, मतलब बोल सकते हैं प्रोसिक्यूशन, जो दलीलें चल रही हैं, जो याचिकाएं चल रही हैं, उनमें भी क्या है, इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है। दैट मींस हमें एक एज का जो क्राइटेरिया है वो हमें बहुत सोच समझ के क्या करना चाहिए, आगे डिसाइड करना चाहिए। द हाई कोर्ट जजेस ऑल्सो आस्क्ड इफ इट कुड बी प्रिज्यूम्ड। अब देखिए हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, जो उन्होंने भी पूछा है कि क्या हम इन सब चीजों को प्रिज्यूम कर सकते हैं। प्रिज्यूम का मतलब यहाँ पे सपोज कर सकते हैं कि हम जितनी भी चीजें हैं, क्या हम उन सभी चीजों का अनुमान लगा सकते हैं। दैट माइनर्स हैव नॉलेज, कि देखिए जो माइनर्स हैं हैव नॉलेज, उनको पहले से ज्ञान है ऑफ द एप्लीकेबल लॉ, कि जो भी लॉज हैं, जो नियम कानून हैं, वो लॉज क्या है, उनके तहत उनके ऊपर थोपे जा सकते हैं, क्या उनको ज्ञान है या नहीं है। इन सब चीजों का भी क्या हम कभी कभी अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ हो सकता है कभी कभी उनको ज्ञान हो, लेकिन हो सकता है ज्यादातर केसेस में उनको ज्ञान ना हो। इट मे बी रिमेंबर्ड, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना होगा दैट द जस्टिस जे.एस. वर्मा कमिटी, कि जस्टिस जे.एस. वर्मा जो कमिटी है ऑन अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉ, जो क्या करती है, सुधार लाने की कोशिश करती है, किसमें, क्रिमिनल लॉज में। ऑल्सो रिकमेंडेड, उन्होंने भी क्या है, सुझाव दिया है दैट द एज ऑफ कंसेंट बी रिड्यूस टू 16, कि देखिए जो सहमति की जो एज है उसको वापस 18 से कितना कर दिया जाना चाहिए, 16 तक उसको कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि 16 से 18 साल के बच्चे क्या है, इस तरह की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड नेसेसरी अमेंडमेंट्स बी मेड इन द पॉक्सो एक्ट, और क्या आवश्यक रूप से जो अमेंडमेंट्स हैं, जो सुधार हैं, जो बदलाव हैं, वो भी होने चाहिए किसमें, पॉक्सो एक्ट में। द लॉ कमीशन मस्ट नाउ ट्रेन इट्स गन्स, अब देखिए जो लॉ कमीशन है हमारा, जो नियम कानून बनाता है, उनको क्या है, अपनी गन्स को ट्रेन कर लेना चाहिए। गन्स को ट्रेन का मतलब अपने नियम कानूनों को इस तरह से क्या है, उनको बिल्कुल पारंगत कर लेना चाहिए नियम कानूनों में ऑफ द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ताकि क्या किया जाए, जब भी एक्चुअल इंप्लीमेंट किया जाए किसको, इस एक्ट को, तब क्या है, चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखा जा सके। एंड इंश्योर द पॉक्सो एक्ट, और हमेशा ध्यान में रखना है कि पॉक्सो एक्ट को जब भी आप सुनिश्चित कर रहे हैं, जब भी आप यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि किस तरीके से वो बच्चों के ऊपर के तहत क्या होना चाहिए, पूरा होना, ना कि बच्चों की लाइफ जो है वो क्या है, डिस्ट्रॉय होनी। स्टेज ट्रू टू इट्स ब्रॉड इंटेंट, और देखिए जिस तरह से जिस लेवल पे ये नियम बनाया गया है वो क्या है, बिल्कुल सच बना रहे, और उसका देखिए
बड़े तौर पर जो भी आपका इंटेंट है, जो भी आपका उद्देश्य है, वो उस पॉक्सो एक्ट के तहत क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, ना कि बच्चों की लाइफ जो है वो क्या है, डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। तो देखिए हमारा जो मेन पर्पस है पॉक्सो एक्ट का वो क्या है, बच्चों को बचाना, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ना कि क्या है बच्चों के तहत, बच्चों के अगेंस्ट में क्या है पॉक्सो एक्ट लगाते जाना। हमें बच्चों को क्या है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि हम बच्चों को बचा सकें। तो उससे रिलेटेड क्या है, अब हमें इस पे काम करने की जरूरत है। और एज क्राइटेरिया जो है वो हमें जल्द से जल्द क्या है, जो 18 हम लोगों ने किया था उसको वहां पे हमें दोबारा से 16 करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इस डायरेक्शन में क्या है, जो पेरेंट्स हैं उनको भी क्या है थोड़ा सा अफसोस समझ के क्या करना चाहिए, अब इनको काम करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।